जोहार बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है, चलो खेलते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने पाठ को पढ़ लिया था और इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे और हम अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, जो अभ्यास कल हमने किया था पहले हम उसे दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था भाषा से का अभ्यास 3 समझो और लिखो। बच्चों, समझो और लिखो में हमने पहले उसको पढ़ा, समझा और फिर लिखा। बच्चों, यहाँ समझने में हमें पता चला कि जो शब्द दिए गए हैं उसके एक वचन से हमें उसे बहुवचन में बदलना है, यानी एक से अनेक बनाना। तो समझो और लिखो और लिखो। पहला है हमारा जो हमारे लिए करके दिया हुआ है ताकि हम उसे पढ़कर समझ सके, वह है जूता। जूता। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जूता के आगे लिखा है जूते। जूता के आगे लिखा है जूते। इसका अर्थ हुआ, जूता का अर्थ है एक और जूते का अर्थ है अनेक। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें एक वचन दिया हुआ है, इसे हमें अनेक या बहुवचन में बदलना है। मतलब हमें एक दिया हुआ है, हमें अनेक में बदलना है। तो हमने यहाँ जूता लिखा, जूता का हो गया जूते। ज पे बड़े की मात्रा, त पे एक की मात्रा, जूते। अब दूसरा है हमारे पास, दूसरा शब्द है गुब्बारा। ग पे छोटा की मात्रा, आधा ब पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, गुब्बारा। अब जब हम गुब्बारा को अनेक बनाएंगे तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जब भी हम आखिरी शब्द की मात्रा को देखें, जब भी हम किसी शब्द को एक से अनेक बनाते हैं, हम उसकी आखिरी मात्रा को, आखिरी शब्द पे आने वाली मात्रा को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आखिरी हमारा अक्षर है र और र पे मात्रा है आ की। अब इस र की मात्रा जो कि आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल देंगे तो वह एक वचन से बहुवचन हो जाएगा या एक से अनेक हो जाएगा। गुब्बारा मतलब एक गुब्बारा, और जब हम इसे र पे एक ही मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा गुब्बारे। गुब्बारे का मतलब हुआ बहुत सारे गुब्बारे, यानी कि अनेक गुब्बारे। यहाँ गुब्बारा बन गया गुब्बारे, एक अनेक, उसके बाद 3। अब तीसरे में हमारे पास है झालर। झ पे आ की मात्रा, झालर। बच्चों, यहाँ पर र पे कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं है तो हम इस पे एक ही मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा झाल। उसके साथ बिंदी लगाएंगे यानी अंग की मात्रा देंगे तो हो जाएगा झालरे। तो झालरे का मतलब हुआ अनेक, झालर का मतलब एक, और जब हम झालरे बना देंगे तो ये हो जाएगा अनेक, एक से अधिक। तो ये हो जाएगा झालरे। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एक से अनेक पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, और इस कक्षा में भी हम इसे पढ़ चुके हैं एक बार, हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। झालर हो जाएगा झालरे। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है, चौथा शब्द है बल्ला। ब पे ब, आधा ल पे आ की मात्रा, बल्ला। यहाँ पे फिर हमें आ की मात्रा दिखाई दे रही है। इस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल देंगे तो यह हो जाएगा एक से अनेक। ब, आधा ल पे एक ही मात्रा, बल्ले। बल्ला, बल्ला हो जाएगा बल्ले। ब, आधा ल पे एक ही मात्रा, बल्ले। उसके बाद पांचवा हमारे पास है, पांचवा शब्द जो हमारे पास है वह है चश्मा। च, आधा श, म पे आ की मात्रा, चश्मा। अब इस चश्मा पे भी माँ पे हमारे पास आ की मात्रा है। इस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल देंगे तो हो जाएगा चश्मे, और यह एक वचन से बहुवचन बन जाएगा या एक से अनेक बन जाएगा। ये हो जाएगा च, श,
म पे ए की मात्रा में, चश्मे, च श मा चश्मे, चश्मा बन जाएगा चश्मे, च आधा श म पे आ की मात्रा चश्मा, च श म पे ए की मात्रा में, चश्मे। उसके बाद छठा शब्द हमारा है गेंद, ग पे बिंदी, ए की मात्रा द, गेंद। गेंद का अर्थ है एक गेंद। अब हम जब इसे द पे भी हम एक ही, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पे आखिरी शब्द में कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गेंदे, और द के साथ बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा एक से अनेक। तो हम यहाँ करेंगे ग पे एक की मात्रा गेंद और बिंदी, द पे एक की मात्रा और बिंदी गेंदे। सातवां हमारा हो जाएगा छड़ी। तो बच्चों छड़ी, छ से छतरी वाला, छ ड़ पे बड़ी की मात्रा डी, छड़ी। तो यहाँ पे छड़ी। अब यहाँ पे हमारा नियम कुछ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आखिर में बड़ी ई की मात्रा होती है। जब भी हमारे आखिरी शब्द पे बड़ी की मात्रा होती है तो उसके बाद या लगाते हैं। या लगाकर इसको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। और जब या लगा के एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो जो ड़ की मात्रा हो जाएगी, या के पहले वाली मात्रा हो जाएगी और छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा छड़ी या, छड़िया, ये हो जाएगा छड़िया, छड़ी छड़िया, छड़िया। तो बच्चों छ ड़ पे बड़ी की मात्रा ड़ी, छड़िया। उसके बाद अगला शब्द हमारा है झंडा, झंडा, ये हो जाएगा झंडे। आ की मात्रा है, हम इसे बना देंगे झंडे, झंडे। उसके बाद नौवां हमारा है बच्चों डंडा, डंडा। यहाँ पर भी आ की मात्रा है तो डंडा हो जाएगा डंडे, डंडे। तो बच्चों इस तरह से हम एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। यहाँ आ की मात्रा थी, तो पे आ की मात्रा थी, और यह था एक वचन जूता, एक वचन, एक की मात्रा लगाकर हमने इसे बनाया जूते, बहुवचन या अनेक, एक अनेक। गुब्बारा, एक गुब्बारा, गुब्बारे, अनेक गुब्बारे। आ की मात्रा को हमने एक ही मात्रा बना दिया तो ये हो गया गुब्बारे, एक से अनेक। झालर, झालरे, झालर बन गया झालरे, झालर एक झालर, झालरे अनेक झालर। बल्ला, बल्ले, ला की आ की मात्रा को हमने बना दिया एक ही मात्रा, ये हो गए बल्ले, एक बल्ला से अनेक बल्ले। चश्मा, चश्मा मतलब एक चश्मा, एक चश्मा से चश्मे, अनेक चश्मे। गेंद, एक गेंद, गेंदे, अनेक गेंद। ये है छड़ी, छड़ी, छड़ी में हमने या लगा दिया और र की मात्रा को छोटी की मात्रा बना दी, ये हो गया छड़ियाँ, एक से अनेक। झंडा, झंडा में हमने एक ही मात्रा लगा दी तो ये हो गया एक से अनेक। डंडा, डंडा में हमने एक ही मात्रा लगा दी तो हो गया डंडे। तो इस तरह बच्चों हमने एक से अनेक बनाना सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। चलिए हम आज का अगला अभ्यास करते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला अभ्यास है, जैसा कि यहाँ पे सुनो और लिखो है, मैं बोलूँगी और आप लिखेंगे। तो यह शब्द हमें कुछ पाठ से संबंधित है, कुछ वह शब्द है जो कि हमें कठिन लगे या हमारे लिए नए थे, तो हमें इन्हें बोल करके पढ़ना था और लिखना था। और इन्हीं शब्दों से श्रुतिलेख बोला जाएगा आपको और आप एग्जाम टाइम में या टेस्ट में लिखेंगे। तो चलिए एक बार हम इसे लिख करके दोहरा लेते हैं। कल भी हमने इसे पढ़ा था, आज फिर हम इसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। बोलो और बोल करके हमें पढ़ना है और उसके बाद लिखना है। तो पहला शब्द है सुनो और लिखो। भाषा से प्रश्न 4, सुनो
कल भी हमने इसे पढ़ा था, आज हम इसे दोहराएंगे। सुनो और लिखो। पहला शब्द है लोटपोट। ल पे ओ की मात्रा, लोट, लोट, प पे ओ की मात्रा, पोट, लोटपोट। दूसरा शब्द है हमारा जन्मदिन। ज आधा न, जन्म, द पे छोटी की मात्रा, दिन, जन्मदिन। ज आधा न, म, क्योंकि जैसा कि हमने बच्चों पढ़ा है, इससे पहले अभ्यास में हमने पढ़ा था किस तरह से हम असमान व्यंजनों का मेल कराते हैं। यहाँ पे भी एक आधा है, एक पूरा, दोनों असमान व्यंजन है, मतलब एक अलग व्यंजन, दोनों अलग अलग व्यंजन है। इन दोनों का मेल करा के हमने शब्द बनाया है जन्मदिन। जन्मदिन, जन्मदिन। उसके बाद हमारे पास है मित्र। तीसरा शब्द है म पे छोटी की मात्रा, मित्र, मित्र। उसके बाद चौथा शब्द हमारे पास है प्रसन्न। यहाँ पे भी हमारे पास आधा न और पूरा न है, यानी दो व्यंजनों का मेल, यानी कि हमने यहाँ पे संयुक्त अक्षर लिखा है। यह जो मेल किया है हमने, यह समान व्यंजनों का मेल कहलाएगा, क्योंकि आधा वाला शब्द और पूरा वाला शब्द दोनों एक ही है, दोनों न, इसे समान व्यंजनों का मेल कहेंगे। तो हमारा अगला शब्द है प्रसन्न। प्र, स, आधा न और पूरा न। यह है असमान व्यंजनों का मेल, यह है समान व्यंजनों का मेल, जो कि हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है झालरे। झ पे आ की मात्रा झा, ल पे ए की मात्रा रे, बिंदी, झालरे। छठा शब्द हमारे पास है चश्मा। च श मा, चश्मा। सातवां है सहायता। स हा य ता, सहायता। आठवां है टी शर्ट। आठवां है टी शर्ट। ट पे बड़ी की मात्रा, श, शर्ट, टी शर्ट। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ शब्द जो कि पाठ में आए हैं उन्हें यहाँ पर लिखा है और उन्हें समझा है। और इन शब्दों में हमने बहुत से ऐसे शब्द पढ़े हैं जहाँ पे हमें आधा शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो कि हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा है कि दो शब्दों को मिलाकर के हम दो शब्दों को मिलाकर हम नए शब्द बनाते हैं, और उनसे नए दो अक्षरों को मिलाकर हम नए शब्द बनाते हैं, जिसमें हम कभी समान व्यंजनों का मेल कराते हैं, कभी असमान व्यंजनों का मेल कराते हैं। तो दोनों प्रकार के व्यंजनों का मेल हमने यहाँ पे पढ़ा, और कभी कभी हम दो असमान व्यंजनों का मेल करा के तीसरा व्यंजन बनाते हैं, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जो कि हमने वर्णमाला में पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है लोट, पोट, जन्मदिन, मित्र, प्रसन्न, झालरे, चश्मा, सहायता, टी शर्ट। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने आधा र और ट का भी मेल कराया है। तो बच्चों यह है कुछ शब्द जिनको हमने लिखा और इनका अभ्यास किया। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन शब्दों को लिख सकेंगे, और जहाँ पे आधा शब्द का प्रयोग किया है वह भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इस प्रकार यह था कल जो हमने पढ़ा था। हम आज अब आगे का अभ्यास करेंगे, जिसमें है अब करने की बारी। तो बच्चों अब करने की बारी में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको खुद से करना होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है क, जिन पशु पक्षियों के नाम पाठ में आए हैं। जैसा कि हमने पाठ पढ़ा, इस पाठ में हमें बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम पढ़ने को मिले। उन पशु पक्षियों के नाम हम पहले भी यह काम कर चुके हैं। हमने एक अभ्यास पुस्तिका बनाई है, जिसमें एक तरफ हमने आपसे कहा था प्लेन रहेगा, मतलब सादा रहेगा, और दूसरी तरफ लाइन रहेगी, जिससे कि
आप लाइन वाले तरफ में आप लिखेंगे प्रश्न को, और इस प्रश्न में आने वाले जैसे जो पशु हैं उनके नाम लिखेंगे, और जिस तरफ प्लेन है या सादा है वहाँ पे आप चित्रों को चिपकाएंगे। तो यहाँ पे एक एल्बम आपको बनाना है, और हर पार्ट में हमें कुछ ना कुछ करने को होता है। वह सारे जिसमें चित्र वगैरह लगाना होता है या कुछ ड्रॉ करना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती है जो कि पुस्तक से हट करके है। तो इसलिए हमने एक पुस्तिका बनाई थी, और उसी पुस्तिका में हम कार्य पुस्तिका में हम यह सारे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी पशु पक्षी इस पाठ में आए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, उनके पहले तो हम जिस तरफ लाइन है वहाँ लिख करके उनके नाम लिखेंगे, और दूसरे साइड में जहाँ पे सादा है वहाँ पे हम इनके चित्र चिपकाएंगे। उसके बाद ख में तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को जो खेल पसंद है उनकी सूची बनाओ, उन खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के चित्र इकट्ठे करो। यह भी हम उसी में करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी हमें चित्र चिपकाना है। जिस तरफ नोटबुक में जिस तरफ प्लेन पेज है वहाँ पे हम चित्र लगाएंगे, और जिधर लाइन है उधर हम खिलाड़ियों के पहले तो जो खेल हमें पसंद है उनके नाम लिखेंगे, और उस खेल से संबंधित खिलाड़ियों के नाम लिखेंगे, और उनके फिर दूसरी तरफ उनके चित्र चिपकाएंगे। उसके बाद यह भी आप खुद करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक कार्य दिया गया है, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो। यहाँ पे हमें कुछ चित्र, जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि चित्र दिए गए थे, और वह उन चित्रों के नाम को हमें पहचानना था और वाक्य में मिला करके पढ़ना था। चित्रों को पहचान कर उन चित्रों के नाम को वाक्य में के साथ पढ़ना था। तो यहाँ पे भी हमें एक छोटी सी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें हमें कुछ शब्द चित्रों द्वारा दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं चित्रों द्वारा कौन से शब्द दिए गए हैं, पाठ में भी हमने पढ़ा था। जो भी चित्रों द्वारा शब्द दिए गए हैं वह सब संज्ञा शब्द है, मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी के नाम दिए गए हैं। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम लिख करके अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला है, प्रश्न है ग, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। तो बच्चों सबसे पहले हम देख सकते हैं एक के बाद एक पेड़ का चित्र है। तो पेड़ के बाद हमें एक रिक्त स्थान दिया गया है। तो पेड़ जो चित्र है वह है पेड़ का, तो हम रिक्त स्थान में पेड़ लिखेंगे। और पर, एक पेड़ पर गौरैया, चिड़िया का चित्र दिया गया है, और चिड़िया हम पहचान रहे हैं यहाँ पे गौरैया लग रही है, इसलिए हम यहाँ पे गौरैया लिखेंगे। का घोंसला, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे हमें घोंसला दिखाई दे रहा है, तो हम आगे वाले वाक्य में घोंसला लिखेंगे। घोंसला था, एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। अब घोंसले में, आगे हमें घोंसले के बाद फिर एक प्लेन यानी रिक्त स्थान दिया गया है, तो वहाँ पे हम घोंसला लिखेंगे। घोंसले में गौरैया, गौरैया का फिर चित्र दिया गया है, तो यहाँ गौरैया लिखेंगे। के चित्र में फिर हमें घोंसले का चित्र है, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, घोंसले में हमें कुछ अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ अंडे थे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंडे थे। उसके बाद हमारे पास पेड़ का चित्र है, फिर से हम रिक्त स्थान में पेड़ लिखेंगे। के पास बिल में, बिल के बाद हमें किस चीज़ का चित्र है बच्चों, सांप का चित्र है, तो हम उसके बगल वाले रिक्त स्थान में सांप लिखेंगे। और रहता था, एक दिन एक, अब किसका चित्र है, अब बिल्कुल सही, लकड़हारा। लकड़हारा के बाद है कुल्हाड़ी का चित्र, तो हम कुल्हाड़ी लिखेंगे। लेकर पेड़ काटने, लेकर पेड़ के बाद पेड़ है, पेड़ के बाद हम रिक्त स्थान में पेड़ लिखेंगे। काटने आया, फिर सांप है, सांप ने देख लिया, सांप ने क्या किया, लकड़हारे को देख लिया। सांप फन उठाकर, फन उठाकर, सांप का फन देखा है आप लोगों ने, और फन उठाकर सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। जब सांप ने लकड़हारे को देखा तो वह फन निकालकर लकड़हारे की तरफ
लपका। लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। लकड़हारा सांप को देखकर डर गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी और वह वहां से भाग गया। तो बच्चों, यह छोटी सी कहानी थी जिसमें हमें चित्रों द्वारा, जितने भी संज्ञा शब्द इस कहानी में आए हैं उनको चित्रों द्वारा दिया गया था। हमें चित्र को पहचान कर रिक्त स्थान में उसका नाम लिखना था। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है, प्रश्न लिखते हैं। बच्चों, हमारा प्रश्न है चित्रों, प्रश्न 7। अब करने की बारी प्रश्न 7। चित्रों का नाम लिखकर, का नाम लिख कर कहानी पूरी करो। तो बच्चों चलिए, तो बच्चों पहला वाक्य है एक डैश था। डैश के पहले क्या बना हुआ है? चित्र। किसका चित्र बना हुआ है? पेड़ का। तो यहाँ हमारा पहला वाक्य है एक डैश था। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे पेड़ का चित्र बना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, पेड़, पेड़। एक पेड़ था, एक पेड़ था। तो हम पेड़ की जगह पे पेड़ का नाम लिखेंगे। उसके बाद है था नहीं है, पर। एक पेड़ पर। उसके बाद किसका चित्र है? उसके बाद हमें एक चिड़िया है, जो कि कौन सी चिड़िया है? वह है गौरैया। तो यहाँ लिखेंगे गौरैया। यहाँ पे हमें गौरैया चित्र, गौरैया का चित्र दिखाई दे रहा है, इसलिए हम गौरैया लिखेंगे। उसके बाद या हम गौरैया की जगह चिड़िया भी लिख सकते हैं, चलिए हम गौरैया ही लिखते हैं। का घोंसला। एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला। घोंसले का चित्र है घोंसला। यहाँ पे घोंसले का चित्र है, इसलिए हम घोंसला लिखेंगे। क्या था? गौरैया का घोंसला था। घोंसले, घोंसले में, घोंसले, फिर से घोंसला है घोंसले, घोंसले में, घोंसले में फिर किसका चित्र है? फिर गौरैया का चित्र है। तो यहाँ लिखेंगे गौरैये, गौरैये के अंडे थे। फिर अंडे का चित्र है, तो हम लिखेंगे गौरैये के अंडे थे, अंडे थे। घोंसले में गौरैये के अंडे थे। उसके बाद फिर पेड़ का चित्र है, पेड़ के पास, पेड़ के पास किसका चित्र है बच्चों? सांप। पेड़ के पास बिल में, बिल में एक सांप, एक सांप रहता था, रहता था, रहता था। फिर एक दिन, एक दिन
लकड़हारा, लकड़हारा। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी, उसके बाद है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, इसके बाद कुल्हाड़ी का चित्र है तो हम लिखेंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने, पेड़ काटने, पेड़ काटने आया। सांप, फिर सांप का चित्र है। सांप ने देख लिया, ने देख लिया। सांप ने देख लिया। देखने के बाद क्या हुआ? सांप फन उठाकर, सांप फन उठा कर, सांप फन उठा कर लकड़हारे की, लकड़हारे की ओर लपका, लकड़हारे की ओर लपका, लपका। लकड़हारा लकड़हारा कुल्हाड़ी में छोड़कर, छोड़ कर भाग गया। लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। तो बच्चों, यह थी एक छोटी सी कहानी जिसमें हमने चित्रों द्वारा कुछ जो भी संज्ञा शब्द हैं वह हमें चित्रों द्वारा दिए गए हैं। हमने उन चित्रों को पहचाना और उनके नाम लिखकर इस कहानी को पूरा किया। तो चलिए देखते हैं। एक पेड़, पेड़ के पहले यहाँ पे पेड़ का चित्र बना हुआ था। पेड़ के पहले यहाँ पेड़ का चित्र बना था, हमने पेड़ को पहचाना और यहाँ लिखा पेड़ पर। गौरैया, गौरैया का चित्र बना है, हमने लिखा गौरैया। का घोंसला का चित्र बना था, हमने लिखा घोंसला। घोंसले, फिर घोंसले का चित्र है, हमने घोंसले लिखा। में गौरैये के अंडे थे, यहाँ पे फिर गौरैया का चित्र था तो हमने गौरैया लिखा। और अंडे, अंडे का चित्र है तो हमने अंडे लिखा। उसके बाद फिर पेड़ का चित्र है तो हमने यहाँ पे पेड़ लिखा। दिल में एक सांप का चित्र था, इसलिए हमने सांप लिखा। रहता था। एक दिन एक लकड़हारा, यहाँ लकड़हारे का चित्र है इसलिए हमने लकड़हारा लिखा। कुल्हाड़ी का चित्र है इसलिए कुल्हाड़ी लिखा। लेकर पेड़ काटने आया, फिर सांप का चित्र है इसलिए हमने सांप लिखा। सांप ने देख लिया। सांप, यहाँ पर फिर से सांप का चित्र है। फन उठाकर लकड़हारे की ओर लपका। लकड़हारा, यहाँ पे फिर लकड़हारे का चित्र है तो लकड़हारा लिखा। कुल्हाड़ी का चित्र है, कुल्हाड़ी लिखा। छोड़कर भाग गया। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस पाठ में पढ़ा है, इस पाठ में आने वाले सभी संज्ञा शब्द को हमें चित्रों द्वारा दिखाया गया था और इन चित्रों को हमने पढ़ाया,
पहचाना और उसके नाम को पढ़कर वाक्य के साथ पढ़ा। उसी तरह इस कहानी में भी छोटी सी कहानी है, इसमें हमें कुछ चित्र भी दिए गए थे। चित्रों को हमने पहचाना और उसके बाद उनके नाम को रिक्त स्थान में भर करके कहानी को पूरा किया। तो बच्चों, इसी के साथ ही हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।